ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ रहते थे, गोपिकाओं के साथ रास सजाते थे, खेल कूद किया करते थे, मक्खन चोरी करते थे। एक बार की बात है कि गोपिकाएं जमुना नदी के किनारे खड़ी हुई थी। श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं, कहते हैं गोपी यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। गोपिकाओं ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे जमुना जी के उस पार जाना है, इसलिए हम इतनी परेशान हैं। कहने लगे परेशान होने की क्या बात है, आराम के साथ तुम जमुना नदी पार कर लो, उस पार पहुंच जाओ। कहने हम कैसे जा सकते हैं, ये तो बहुत ही उफान भरी हुई हैं। कृष्ण ने कहा कि बस तुम कह दो कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया, तुम आराम के साथ जमुना पार हो जाओगी। इतना कहना था कि गोपिकाएं वहाँ से चल देती हैं और जमुना के किनारे पहुँच कर कहती हैं कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया। इतना कहने के साथ ही साथ जमुना नदी घट जाती हैं और आराम के साथ गोपिकाएं जमुना नदी पार करने लगती हैं। जब वो बीच धारा में पहुँचती हैं तो कहती ऐसा भी कहीं होता है, कृष्ण जो है हमारी मक्खन चोरी करते हैं और हमारी मटकी फोड़ते हैं और कहते मैंने कुछ भी नहीं किया। बस इतना कहना था कि जमुना नदी में उफान आने लगता है, गोपिकाएं उसमें डूबने लगती हैं। तो उन्हें फिर याद आती है कृष्ण की, कृष्ण ने कहा था कि कुछ नहीं किया। फिर वो कहती है अरे अरे कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतना कहना था कि फिर जमुना नदी घट जाती हैं। वो आराम के साथ जमुना पार करके उस पार पहुंच जाती हैं। वहां जा कर के उन्होंने ऋषि के आश्रम पहुंच जाती हैं और ऋषि को खाना वाना खिलाने के बाद शाम के समय जब वहाँ से चलने लगती हैं तो कहती हैं गुरुदेव, ये तो जमुना इतनी बड़ी हुई है, अब हम कैसे पार करेंगे। कह रहे उधर से तुम कैसे आई थी। कहें उधर से तो हम जब आए थे तो कृष्ण मुझे मिले थे और कृष्ण ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना कह दो तो तुम जमुना पार हो जाओगी। मैंने वही कहा, आराम के साथ हम जमुना पार हो गए और हमारे कपड़े भी नहीं गीले हुए। कहने कोई बात नहीं, अब तुम इधर से जाना तो कहना ऋषि ने कुछ नहीं खाया, तुम आराम के साथ जमुना पार हो जाओगी। गोपिकाएं यमुना नदी के किनारे पहुंचती हैं और कहती हैं ऋषि ने कुछ नहीं खाया। इतना कहना था कि जमुना का पानी घट जाता है। वो आराम के साथ जो है जमुना पार करने लगती हैं। जब बीच धारा में पहुंचती हैं तो सोचती हैं ऋषि को हम इतना सब बना करके ले गए थे तो गुरुजी सब कुछ खा गए और कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाया। और कृष्ण जो है हम लोग की माखन चोरी कहते हैं, कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा भी होता है। इतना कहना था। जमुना जी में फिर उफान आने लगता है और वो उसमें डूबने लगती हैं तो फिर कहती हैं कृष्ण ने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने कुछ नहीं खाया। आराम के साथ जमुना नदी पार हो जाती हैं। पार होकर के जब वहाँ पहुँचती हैं तो रास्ते पर सोचती जाती हैं कि अरे कृष्ण ने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने कुछ नहीं खाया, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब उनको कृष्ण भगवान मिल जाते हैं और पूछते हैं गोपी बड़ी चिंता में डूबी हुई है, क्या बात है। कहने लगे कृष्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने कुछ नहीं खाया, उन्होंने सब कुछ बना के ले गए थे, सब कुछ खाया, उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया। कहने लगे गोपी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो मुझे समझना चाहते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। जो ब्रह्मलीन होते हैं उनको खाने पीने की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं होता। संसार उनके लिए सामान्य होता है, उन्हें कुछ सब कुछ सम दिखता है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। और कहें जो तुमने ये कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। कहने लगे गोपी ये समय आएगा, जब वक्त आएगा तब तुम समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था और मैंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद गोपिकाएं अपने अपने घर चली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोधरा के पास चले जाते हैं। इस तरह से कम चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद फिर गोपिकाओं का इस बात का पता चलता है कि कृष्ण कृष्ण नहीं कोई और है और उनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा भाव की भावना जागृत होती है। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने व्रत छोड़ा तो गोपिकाएं बहुत दुखी होती, बहुत परेशान होती हैं। ये भगवान ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है गोपी, जब तुम मुझे याद करोगी मुझे अपने पास पाओगी। तो इसीलिए ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।